हम सब प्रार्थना करते हैं और स्पेशली जो परीक्षित महाराज के सवाल हैं वो सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। मतलब पहली बार ऐसा देखा कि बहुत सारे सवाल पूछे हैं परीक्षित महाराज ने। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि एक इंफॉर्मेशन देने से उसी में बहुत सारे क्वेश्चन जन्म ले लेते हैं। इसलिए जो प्रीचर होता है ना वो जिंदगी भर सवाल जवाब ही करते रह जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु जी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, तो उनके लिए थोड़ा प्रे करना। ठीक है, हम लोग कीर्तन करेंगे प्रभु जी क्लास के बाद, ठीक है ना? जी जी प्रभु जी। तो परीक्षित महाराज ने ये सारे सवाल तो सुखदेव महाराज ने थोड़ा बताया, ब्रह्मा जी और नारद का उसमें से उनको और क्वेश्चंस आए कि जीव आया कहाँ से, उत्पत्ति क्या है, ये क्या है, और बढ़ते गए हैं। अभी आज का क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतने डिटेल में तो खुद परीक्षित महाराज ने पूछे। ठीक है, तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। महेंद्र जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट प्रभु जी, महेंद्र जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ डीजल डाल रहे गाड़ी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। दिन के उजाले में मेरा चेहरा काला जामुन की तरह दिख रहा है, उसमें भी वैसे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ठीक से? हाँ ठीक। हम लोग इतना ट्रैवलिंग किए हैं, इतना धूप में सब डार्क हो गया। इसमें और भी लग रहा है, सब दिख रहा है। ओके, स्कंद दूसरा अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 20। योगैश्वर्य गतिः लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। What are the opulences of the great mystics and what is their ultimate realization? How does the perfect mystic become detached from subtle astral body? What is the basic knowledge of Vedic literatures, including the branches of history and the supplementary Puranas? तो ये कह रहे हैं कि क्या वो जो योग ऐश्वर्य जिनके पास होता है तो भगवान मेन है, लेकिन जो योग सिद्धियां हैं ये जिनके पास हैं, तो यहाँ कहा गया महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। तो ये जो योगी होते हैं इनके पास बहुत सारी सिद्धि होते हैं। ये ऐसा प्राप्ति सिद्धि है, कहीं कुछ रखा यहाँ ले आएंगे, पावरफुल होते हैं, या उनके माइंड में कुछ क्रिएट किया वो बाहर ला सकते हैं। एक्चुअली कोई बड़ा जादू नहीं है, ये सी सिद्धियां हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ समय बिताना पड़ेगा और समय बिताने के बाद पता चलेगा कि ये तो आप मतलब थोड़ा कमा के भी खरीद के ले आ सकते हैं। एक बार तुकाराम महाराज इंद्रायणी नदी के किनारे बैठे थे, भजन गा रहे थे और एक साधु ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूँ, कोई साधु रहा होगा तपस्वी, वो इंद्रायणी नदी के ऊपर से चल के पानी पे दिखा रहा था। तुकाराम महाराज कुछ नहीं बोले और थोड़ी देर में एक बोट वाले को बोले थोड़ा छोड़ देना। बोट वाला छोड़ दिया, उसको 4 आना दिया और उसको योगी को कहा कि देख तेरा जो है चलने का कीमत 4 आना है। तो इसलिए भक्त जो है जनरली ये सब ज्यादा उसमें गिरते नहीं, मतलब वो इम्प्रेशन मारने में या वो ऐसे पावर्स और सिद्धिस को प्राप्त करने में वो ज्यादा ध्यान नहीं देते।
तो यहाँ पे ओए बंद करो क्लास जरा मिर्ची में यहाँ लाइव चल रहा है तो हमारे यहाँ सब चल रहा है, सब्जी भी कट रहा है, लाइव भी चल रहा है, मेरे अलावा भी लाइव चल रहा है। तो जो योग ये कहाँ से है, कैसे इनको प्राप्त होता है, क्या होता है, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास क्या क्या है, कौन सी सिद्धियां हैं। वैसे आपको डिटेल में पढ़ना है तो 11वें स्कंद का 15वें अध्याय का 15वां अध्याय पूरा पढ़िएगा, उसमें सारा दिया है कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। आपको चाहिए तो आप लोग भी लग सकते हैं, थोड़ा इंप्रेस कर सकते हैं लोगों को। लेकिन एक लेवल बाद आपको पता चलेगा ये कोई ज्यादा मतलब फालतू का काम है, तमोगुणी लोगों का काम है वो। हमको कई बार लगता है ओ माय गॉड कैसे कर दिया, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, एक एक थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, न्यूनगंड बोलते हैं, यानी न्यूनेस। जब नया नया आदमी कुछ सीखता है तो वो बहुत खुश रहता है, लेकिन बाद में उसको पता है इसकी कुछ यूटिलिटी ही नहीं है। जैसे आदमी हम आप धन कमा लेता है, धन कमाने के बाद वो अब क्या करना है, समय नहीं है। तो वैसे ही ये सारी सिद्धियां प्राप्त तो हो जाती हैं, पर इसका करना क्या है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्चुअली सभी विद्याएं और ताकत शिव जी से आते हैं, शिव जी में सभी सिद्धियां हैं, तो ये शिव जी से आते हैं और साधारण जीव उसमें से कुछ कुछ कर लेता है। लेकिन एक भक्त इसके पीछे नहीं भागता। प्रभुपाद जी प्रभु ने बहुत अच्छे समझाते हैं, भक्त इसलिए नहीं भागता क्योंकि उसको जो जो चाहिए भगवान दे देते हैं। इनफैक्ट वो इच्छा कर ले वो भगवान पूरा कर देते हैं। प्रभुपाद जी जब रासबिहारी जा रहे थे, रासबिहारी से अमेरिका जा रहे थे, तो पहले मुंबई में थे, तो उन्होंने वो जो लैंड अभी जहाँ रासबिहारी जी का मंदिर है जुहू में, पहले लैंड खंडर था, खाली था, मच्छर वच्छर थे वहां पे। प्रभुपाद बोले थे मैं आपके लिए यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा। तो प्रभुपाद बोले, अमेरिका गए, प्रचार वचार किया, आए ना जब मुंबई ऑफिस, तो वहां का मंदिर का चालू कर दिया, वो जमीन खरीद लिया, वो उधर काम चालू कर दिया। और प्रभुपाद ने इच्छा किया, भगवान ने मंदिर बनवा लिया भक्तों से। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे आप लोग जो आए हो ना, ये मैंने नहीं लाया है, ये भगवान ने भेजा है, आप सबको भगवान ने भेजा। सच्चा गुरु ये कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ करता हूँ, वो यही सोचता है कि भगवान की इच्छा से होता है। तो यहाँ पे जो भक्त है वो जानता है कि मैं अपने मेहनत से क्या कर रहा हूँ, वैसे भी सब भगवान ही प्रोवाइड करते हैं, और जो जरूरी है वो प्रोवाइड करेंगे, जो जरूरी नहीं है उन चीजों का बोझा लेके मैं क्या करूँ। आपको एक बार बताया था ना कि एक एकनाथ महाराज है महाराष्ट्र में, उनके समकालीन एक और वैष्णव थे, उनके पास एक सिद्धि था, लेकिन वो सिद्धि जो है वो ज्यादा बताते नहीं थे। थोड़ा हवा है, ऐसे बंद रखना पड़ेगा। हाँ उसे कुछ नहीं होना, हवा बह रहा है तो पन्ने पलट रहे। तो उनके समकालीन एक वैष्णव थे जो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके पास एक सिद्धि था कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति को अगर वो टच कर ले तो वो व्यक्ति जीवित हो जाएगा। तो होता क्या था कि रोज सुबह उनके घर पे डेड बॉडी जाके खड़े रहते थे, सब रख के जाते थे कि हाथ लगाओ और जिंदा। तो उनका भजन करना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए वैष्णव जो है ना, वो अपने भजन में कोई चीज से बाधा हो तो उसको वो जनरली एक्सपोज ही नहीं करते। उनके पास होता है, प्रभुपाद बोलते थे कि कोई 12 साल अगर मंगल आरती कर ले, 12 साल फिर वो मंगल आरती कर ले, वो जो सोचेगा वो होगा, इतना पावरफुल होता है। तो ये सब प्राप्त हो तो जाते हैं भक्तों को, परंतु भक्तों को इसके पीछे भागना नहीं है। देखिए दुर्वासा मुनि तो एक ब्रह्मांड बना सकते, इतना पावरफुल थे, लेकिन लास्ट में उनको अम्बरीश महाराज के सामने जब उन्होंने गुस्सा किया तो उनको अपराध लग गया, वैकुंठ भी गए लेकिन उनको कोई बचाया नहीं। लास्ट में उनको अम्बरीश महाराज से माफी मांगना पड़ा। तो एक वैष्णव का स्थान बहुत बड़ा होता है, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्तों को जरूरत, भक्तों को भगवान स्वयं बचाते हैं, स्वयं भगवान मैं बचाता हूँ। द्रौपदी जी का यहाँ उदाहरण प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे वो जो साड़ी था, वो जब गुरु तो कौरव थे, वो चाहते थे कि हम इसको विवस्त्र करें, एक घिनौना सोच उनको कर्ण ने दिया था दुर्योधन को, दुर्योधन ने दोस्ती में ऑर्डर दे दिया था। तो जब द्रौपदी ने देखा कोई नहीं बचा पा रहा, भगवान को आवाज दिया, तो भगवान ने पूरा मदद की। तो हमको एक हमेशा विश्वास रहना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो उचित है वो मदद हमें, इनफैक्ट हम नहीं भी मांगेंगे तो करेंगे, मांगेंगे तो करेंगे ही करेंगे। तो ये यहाँ पे इसलिए भक्त जो है वो सिद्धि के पीछे नहीं है। और यहाँ वो पूछ रहे हैं कि वो जो योगी वो कैसे इस सूक्ष्म शरीर को छोड़ता है, उसका क्या प्रोसीजर है।
और वो सारे पुराण और इतिहासों के बारे में पूछ रहे हैं कि ये सब क्या है। जनरली क्या होता है कि जितने भी जैसे एक आर्य समाज है, आपने नाम सुना होगा, ये लोग प्रोपोगेट करते हैं कि अरे ये पुराण उराण सब फेक है। ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि पुराणों में वो डिटेल्स है जो इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ है। ये चाहते हैं कि सबको बोले कुछ भी नहीं है, सब निराकारम है, कुछ भी नहीं, मूर्ति पूजा कुछ नहीं, सब सृष्टि है। ऐसा एक मूर्ख फिलॉसफी, वो बस एक लो लेवल का फिलॉसफी देना चाहते हैं। इसलिए उनको पुराणों से डर लगता है कि पुराणों में वैकुंठों का वर्णन है, पुराणों में संसार के चीजों का वर्णन है, भगवान विष्णु का वर्णन है, तो इन लोगों को इससे डर लगता है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि इतिहास और पुराण जो है पंचम वेद है। इसके तो 10 प्रमाण है मेरे पास कि उपनिषदों में कहा गया कि ये पंचम वेद है, भागवत में भी कहा गया कि पंचम वेद है। इसलिए इतिहास और पुराण को अगर कोई नहीं मानता है, अस्वीकार करता है, तो इसका मतलब वो अर्ध कुकुट न्याय, यानी जैसे मुर्गी होता है ना, तो मुर्गी को लोग आगे से खिलाते और पीछे से अंडा लेते हैं। तो एक आदमी सोचा रहे आगे से खिलाना पड़ रहा है लेकिन अंडा तो पीछे जा रहा है, तो आगे वाला काट दो, पीछे वाला ही रखो। उसको पता ही नहीं था कि आगे से खाता है तब पीछे से आता है। तो वैसे कुछ लोग क्या करते हैं फिलोसफी में, थोड़ा यहाँ ये मेरे को पसंद है ये ले लो, वो नहीं लो। उसको ये पता ही नहीं कि वो और ये कनेक्टेड है, इसको काट देगा तो ये भी नहीं आएगा। तो ये अर्ध कुकुट न्याय है। इसलिए आप वो जितने भी होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जितने भी वो स्वामी जी होते हैं, आप देखिएगा कोई स्माइल नहीं करता, क्योंकि फिलोसफी नहीं है स्माइल वाला। दुखी है सब। हाँ, वैष्णविज्म करेंगे तब ना उसको खुश होंगे। और वैष्णव देखो हमेशा प्रसन्न रहता है। हाँ, वैष्णव हमेशा खुश रहता है कहीं भी किसी भी स्थिति में। तो ये फर्क है, ये आइडियोलॉजी का फर्क है। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज एक वैष्णव है, वो सीधा पूछ रहे हैं कि भैया बताइए इतिहास और पुराणों के बारे में कुछ बताइए, इनके ब्रांचेस बताइए। 21वां श्लोक। अगला जो श्लोक है इसका जो तात्पर्य है वो प्रभा जी ने बहुत सुंदर बताया है। ठीक है, तू लॉक के लिए ऑटो ज्वाइन। तो ये जो श्लोक है इसका परपोर्ट मेरा रिक्वेस्ट होगा, मैं तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ लूंगा, पर आप में से जो जो प्रचार करते हैं, अन्य लोगों को बात करते हैं, समझाते हैं, तो आपके जीवन में कुछ कुछ सवाल जवाब होंगे। कभी भी प्रचार सक्सेस होगा, कभी फेल होगा। तो आपको क्या क्या अपने जीवन में लाना है, इसके परपोर्ट में आने वाला श्लोक का जो परपोर्ट है, तात्पर्य है, उसको प्लीज पढ़िएगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। इनफैक्ट मैंने आज सुबह पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि अरे आगे बोलने का जरूरत ही नहीं, इसी में मेरा टाइम निकलने वाला है। बहुत सुंदर है, मैं कुछ की पॉइंट उसमें से पढ़ूंगा। भक्तों को जीवन में कैसे अलर्ट रहना पड़ेगा, कहाँ कहाँ उसमें दिया है। कई बार हम भक्ति तो करते हैं लेकिन कई कई हमारे कुछ गणित गड़बड़ा जाते हैं, उससे भक्ति भी हमारी जो है वो डिरेल हो जाती है। तो 21वां श्लोक लेते हैं। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। प्लीज एक्सप्लेन अनटू मी हाउ द लिविंग बीइंग्स आर जनरेटेड। कृपया करके मुझे बताइए कि ये जीव कैसे उत्पत्ति में आते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1, हाउ दे आर मेंटेन्ड, इनका रक्षा कैसे होता है, एंड हाउ दे आर एनिहिलेटेड, और उनका कैसे विनाश होता है। टेल मी ऑल्सो ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस अनटू द लॉर्ड। भगवान संप्लवः और विप्लवः, तो इनका जो भगवान के प्रति जो सेवा है, ये करने में इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। नुकसान भी गिना रहे, नुकसान तो है ना, भक्ति करने से नुकसान ये है कि भगवान सब छीन लेते हैं। संसार में भोग करने की जो क्षमताएं हैं, ताकत है, वो सब छीन लेते हैं भगवान, और यही शक्ति है एक्चुअली। लेकिन वो एडवांटेज है, अगर ऐसा देखा गया तो डिसएडवांटेज दिखता है। एंड व्हाट आर द वैदिक रिचुअल्स एंड इंजंक्शंस ऑफ सप्लीमेंट्री वैदिक राइट्स। तो ये जो अलग अलग रीति रिवाज हैं, वे पद्धतियां हैं, विधियां हैं, वैदिक विधियां, और उसके जो रिलेशन में जो रूल्स हैं, इनके बारे में बताइए। और धर्म अर्थ और काम का क्या कैसे निवारण होगा, मतलब कैसे ये पूरे होंगे धर्म अर्थ और काम, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ एक्चुअली परीक्षित महाराज इतने प्रैक्टिकल हैं कि जो हम जीवन में जिस फ्लो में जाएंगे उस फ्लो को लेके वो अच्छे से समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं। और आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो तो 7 दिन में निकल जाने वाले हैं। वो तो उनको तो नसीब है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त मिले जो उनको खुद सुना रहे हैं, वो तो रस में डुबा के उनको निकाल ही देंगे। लेकिन भक्त का क्या है ना, वो अपने लिए कम सोचता है, वो सोचता है मैं और किस किस का भला कर सकता हूँ। जो बुरा आदमी भी यही सोचता है, जैसे मरेंगे तो बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी डूबेंगे।
ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन भक्त सोचता है कि हम तो जाएंगे ही गोलोक, तो तुम लोग को भी ले जाएगा। हाँ, इसलिए वो प्रसाद खिलाता है। वो भक्त है ना, क्या करता है, प्रचार के आने करने के माध्यम खोजता है। प्रसाद खिलाएगा तो कीर्तन करेगा, तो जानबूझ के लोगों को बोलेगा आइए जन्माष्टमी में, ये डोनेशन ले लेगा, उसका पैसा ले ले, उसका प्राण निकल जाता है। किसी से पैसा ले लीजिए, दान लेते रहना चाहिए, है ना। दान इसलिए लेना चाहिए कि एक तो वो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मदद हो जाएगा, दूसरा है कि जो दान देता है ना, 100 रुपए भी अगर दिया किसी ने, वो जिंदगी भर याद रखता है। 100 रुपए एक बार हम दिए थे 100 रुपए। कब दिए थे? वो 15 साल पहले आए थे ना प्रभु जी, दिए थे 100 रुपए दिए थे। वो 100 रुपए वसूल करने के चक्कर में आपके यहाँ 100 बार प्रसाद खा के जाएगा। तो उसका भला ही होगा, है ना। तो जो भक्त होते हैं बहुत चतुर होते हैं, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। कल भी हम लोग रात में ऑलमोस्ट 10:30 बज गया था, हम लोग राजमुंड्री में हमारे नालिनी माता जी के यहाँ गए थे, प्रसाद लिए। वहाँ बहुत सारे माता जी से बहुत सारे आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया था, कीर्तन किया। तो कितना अच्छा लगता है जब आप जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्त लोग प्रसाद आपको देते हैं। तो ये आदान प्रदान जो है वैष्णव के बीच में होते रहना चाहिए। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम माख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। ये जो है प्रीति के लक्षण है भक्तों में। ये करने से भक्ति जो है और भक्तों के बीच में संबंध जो है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। हाँ, देना है, लेना है, सेवा करना है, सेवा लेना भी है। देखो, सेवा लेना भी एक सेवा है। कई लोग क्या करते हैं कि सेवा देते हैं, लेते नहीं है। उनको लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं कर दूंगा, मैं लूंगा नहीं। तो ये अपराध है। ये अपराध इसलिए क्योंकि सामने वाले का सेवा करने का जो क्षमता है उसको आपने रोक दिया, तो अपराध हो गया। ऑब्वियसली कोई आपको 10,000 आइटम खिलाए तो आप खा नहीं सकते, उतना ही लीजिए जितना कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी, हाँ, और से कितना जाएगा। लेकिन सामने वाले का सेवा भाव कभी खंडित नहीं होना चाहिए, ये भी सेवा है। तो ददाति प्रतिगृणाति, देना चाहिए, लेना चाहिए। और गणित नहीं करना है। गणित करते जाओ कि मैंने तुम्हारे लिए इतना दिया, तुमने कितना दिया। एक बार मेरा एक गुरु भाई है, ब्रह्मचारी है, तो थोड़ा गुस्से, जल्दी गुस्सा हो जाता था। तो उसको चैतन्य चरितमृत चाहिए था, तभी मैं जॉब कर रहा था। मैंने उसको चैतन्य चरितमृत दिया खरीद के, खुश हो गया वो। सबको जाके बोला मेरा दोस्त मेरे को देख चैतन्य चरितमृत दिया। फिर बाद में कोई तो मामला लेके लड़ाई हो गया। लड़ाई मतलब ऐसी कुछ बातों में मिस ओपिनियन हो गया कुछ लेके। वहाँ कुछ लड़ाई ये हो गया था कि वो कह रहा था कि महाप्रसाद जो होता है भगवान का, डायरेक्ट महाप्रसाद ज्यादा पावरफुल होता है और जो नॉर्मल प्रसाद है वो पावरफुल नहीं होता है। तो मैंने बोला ऐसी डिफरेंस कैसे हो सकता है जब दोनों भगवान ने ही खाया है तो। तो ऐसा है क्या कि भगवान फोटो में कम पावरफुली खाते हैं? और तो ऐसा थोड़ा वाद विवाद था, भक्तों के बीच में अलग ही डिबेट चलता है। मीडिया में चलता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हमारे भक्तों में चलता है कि कौन सा प्रसाद पावरफुल है। वो बोलता था वो डीटी पुजारी था तो उधर का बोल रहा था, मैं इधर का बोल के तो लड़ाई हो गया। तो ए रुक रुक, मैं तेरा चेतन चला अभी ला वापिस ला के देता हूँ। बोला भाई इसी का उससे लेना देना नहीं है। वो वापिस दे दिया मुझे। मैंने बोला ठीक है, जब तुझे क्लियर हो जाए ना कि ये भी प्रसाद पावरफुल है तब ले जाना ऑफिस। फिर उसने किसी सीनियर को पूछा, तो बोला ऐसे भेद नहीं करते, भगवान का प्रसाद सब जगह पावरफुल। अच्छा हाँ क्या, तू सही था, मेरा चेतन चरितमृत वापिस दे। तो भक्तों के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। रिलेशनशिप, देखिए आप रिलेशनशिप नहीं रखेंगे ना तो स्वीटनेस चला जाएगा। तो यहाँ पे ददाति प्रदाति, आदान प्रदान होना चाहिए। मेरे वही जो गुरु भाई थे, तो हम लोग का मंदिर में मेरा वो सेवा था, बैकअप बोलते उसको, बर्तन मांजने का। पीछे भगवान का जो आता है सारा, इमली के बर्तन मांजने और ये सब, इमली से वो जो कॉपर वेसल से वो पूजा सामग्री धोना, फिर प्रसाद जो आया उसका भोग जो बना है वो, जो भोग लगा है वो प्लेट है सब। तो रोज संडे को समोसा एक माता जी अनेक सालों से बना रही है भगवान मंदिर में। तो मैं तो रोज देखता था, तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा जब भोग लग जाए तो ट्रांसफरिंग काम मेरा ही होता है, तो एक आध दो समोसा गायब कर देंगे भोग लगने के बाद। ऐसा मन में इच्छा था। मुझे मालूम था कि ऐसा सोचना गलत है, पर मैं बोला भोग लग जाएगा तो ऐसी बटेगा तो भाई मैं भी ले लूंगा। मैं गया तो
भगवान के 3 प्लेट बनते थे, गौरनीता का एक, राधा कृष्ण का एक, प्रभुपाद जी का। तो 3 प्लेट में 5-5 15 समोसा रहता था, और 3 समोसा एक्स्ट्रा बनता था इन केस कहीं कुछ हो गया तो वो बैकअप के लिए रहता था, लेकिन उसको भोग ही माना जाता, भोग में जाता नहीं था, वो बाहर रहता था इन केस कुछ हो जाए तो उसको यूज करने के लिए। तो मैं अंदर पुजारी को सब ट्रांसफर कर दिया, हाँ भाई ले जाओ, वही मेरा दोस्ती था, वो अंदर ले गया। तो मैं इधर बैकअप कर रहा था, फिर मैं सोचा भोग तो लग गया, अब घंटी बज गया है, सब भोग तो बाहर आ रहा है। तो भोग जब बाहर आया तो उससे पहले मैं देखा कि अंदर में वो 3 एक्स्ट्रा समोसा है ही नहीं। अब प्रॉब्लम है कि अब वो 3 गायब कर दिया तो मैं कुछ बोल भी सकता हूँ, ये 15 कैसे गायब करूंगे, तो काउंटिंग होगा। तो फिर हमने सोचा क्या करना चाहिए, क्या मैं बोला 3 गया किधर, मैं बोला 3 आया तो 18 था, तो 3 गया किधर। मैं बहुत बुरा लगा, मैंने बोला भगवान मैं बहुत पापी हूँ, ऐसा विचार करता हूँ, और मैं ऐसा मैं ऐसा बुरा लगा, मुझे बहुत हृदय से बुरा लगा, मैं आंखों में आंसू भी आ गया था, मैं चला गया हाथ धो के बाहर, भगवान को दंडोत प्रणाम किया, क्योंकि भगवान का पट खुल गया, और ये जो मेरा गुरु भाई है वो आरती कर रहा था अगरबत्ती का। मैं भगवान को बोला, गौरी राधा कृष्ण को बोला, प्लीज आप मुझे क्षमा कर, मैं ऐसा विचार किया और ऐसा कम हो गया है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा गलती किया, मैं आज के बाद ऐसा कभी सोचूंगा नहीं। मैं अपना भावुकता से मैंने बोल दिया। जब खड़ा हुआ तो वो जो पुजारी था वो अगरबत्ती दिखा के फिर पीछे प्रभुपाद जी को दिखा रहा था, तो जब वो ऐसे पलटा तो उसका जो उत्तरी था उसमें से एक अंदर से प्लास्टिक में से 3 समोसे ऐसे इधर से इधर लगा, खोसा हुआ था धोती में, तो ऐसा हो गया। मुझे देखो तो इधर है, तो उसने देख लिया कि मैंने देख लिया है, बोला अरे आरती के बाद दोनों आधा आधा। मैं बोलते सुन, मैं आज से नहीं पिछला 10 साल से ये करता हूँ ठंडे, आज पहली बार बांट रहा हूँ, किसी को पता है ना तो देखते। मतलब ठीक है। तो भक्तों को लाइफ में भगवान से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, ये सब रिलेशनशिप मॉडल में रहना है, अव्यक्त की तरह अकेले अकेले नहीं रहना है, स्वार्थ की तरह नहीं रहना। तो ये वैष्णव जो हमेशा सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या करें, तो वैसे यहाँ परीक्षित महाराज तो अपना उद्धार तो करने ही वाले हैं, तो जाते जाते हम सबका भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर हम वैष्णवों के लिए कुछ बता रहे हैं। तो है तो बड़ा परपोट, 2 पन्ने का है शायद, 1 2 और 3 पन्ने का है। आपसे कृपया मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके चरणों में स्पर्श करके कह रहा हूँ, ये परपोट आप पढ़ लीजिए। इसमें भक्तों के लिए अलर्टनेस का बहुत कुछ दिया हुआ है, फिर भी मैं कुछ की पॉइंट्स इसमें पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों, जो जीव है उसकी स्थिति है समुद्र के बीच में, अगर आपको बोट में रख दिया जाए तो आपके बचने के चांसेस क्या है, कुछ नहीं। वैसे हम लोग का जीवन है, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद निखिल। हाँ, हमारा जो जीवन है वो कमल के दल जल पे है। श्लोक नंबर 2.8.21, कमल दल जल जीवन टलमल। कमल का जो आपने पत्ता देखा है उसके ऊपर पानी का बूंद डालिए तो ऐसे हिलते रहता है, थोड़ा थोड़ा, आज ज्यादा देर भी नहीं हिलता है, थोड़ा देर हिल के टपक गिर जाता है। तो वैसे हमारा जीवन है, एक तो है क्षण भंगुर, उसमें हम किससे लड़ रहे हैं, 2-2 इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, बैंक अकाउंट के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, निकलना है, निकलना है, ज्यादा यहाँ नहीं रहना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि one is completely at the mercy of the ocean, at every moment there is every chance of being drowned in the ocean by slight agitation। हमको समुद्र के सागर के कृपा पे जीना पड़ता है, उसी प्रकार इस भव सागर में भी हमारा क्या है, हमारे जैसे ब्रह्मा जी ये आंख पलकते हैं उसमें हमारे 10-50 जन्म चले जाते होंगे, भगवान विष्णु तो सांस लेते छोड़ते तो ब्रह्मांड आते जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, कल ही मुझे एक विद्वान ने पूछा, ये यहीं बैठे हैं, वैसे कैमरे यहाँ घुमाऊंगा नहीं मैं, ये हमारे ऐसे विद्वान है, हमारे गाड़ी में ट्रैवलिंग में इतने विद्वान में समझ ही नहीं पाए, मेरे साइड पे बैठे रहते, मुझे पूछ रहे कि प्रभु जी सोचिए, भगवान सांस छोड़ते तो ब्रह्मांड बाहर आता है और सांस लेते तो अंदर जाता है, अगर भगवान छींक दिए तो। मैं सोचा कि कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं, ये ज्यादा मैनेजमेंट करने पर ना ऐसे विचार आते हैं। वो बेचारा पिछले 27 दिन से मैनेजमेंट ही कर रहा है, तो उसके दिमाग में सवाल आना स्वाभाविक है।
तो भगवान के ब्रह्मा जी के आंख पलकने में हमारा इतना जीवन, हम कहाँ घमंड करके बैठे हुए हैं। हमको अपना तैयारी करना है, निकलना है, इधर बैठे नहीं रहना है। कोई हमारे लिए कुछ यहाँ छोड़ के नहीं गया, ये पहले से था। प्रभुपाद जब ऑस्ट्रेलिया में गए प्रचार करने के लिए, तो ऑस्ट्रेलियन में जो क्रिश्चियन लोग थे उनको थोड़ा जलन होने लगा कि ये क्यों आया इधर। तो उन्होंने क्रिश्चियन का कोई फादर वगैरह के पास प्रभुपाद को बोला, व्हाई हैव यू कम टू आवर कंट्री। प्रभुपाद बोले, योर कंट्री? बोले, वाज ऑस्ट्रेलिया देयर बिफोर क्रिश्चियनिटी? बोले, यस। बोले, इज ऑस्ट्रेलिया देयर व्हेन यू आर हियर? बोले, यस। विल ऑस्ट्रेलिया बी देयर व्हेन यू विल डाई? बोले, यस। देन व्हेन इट वाज योर्स? तो तेरा कब था? पहले भी तू नहीं था तभी भी ये था, तू है तभी भी है, तू चला जाएगा तभी भी रहने वाले। तो घमंड की चीज का। हाँ, हम लोगों को लगता है अभी इलेक्शन चल रहा है, हर पॉलिटिशियन दिख रहा है ऐसा, आपको लगेगा माय गॉड यही मेरा मालिक है, और लोग भी पागल की तरह लेकिन अरे वो खुद भी 5 साल के लिए है उसमें भी जो पैसा आपके ऊपर डाला है वो 2 साल कमाएगा, फिर 1 साल वो एक्चुअल काम करेगा सरकारी, फिर 2 साल वो अगले काम के लिए पैसा बटोरेगा। वो आपको क्या दे रहा है? वो उल्लू बनाने का काम है। उसको खुद 5 साल में पता नहीं कौन अगला सीट मेरे को मिलेगा, पार्टी देगा नहीं देगा, जनता मुझे जिताएगी नहीं जिताएगी, पूरा काम कर दो तो भी नहीं जिताती जनता तो ये मूर्खता है, ऐसे छोटे छोटे लोगों पे अपना विश्वास बना के रखना। हमको भगवान नारायण पे विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है जितना लोग अपना नाम बुलवाता है ना इलेक्शन में, उससे अच्छा लोगों ने बोलना चाहिए एक काम करो, मेरे बजाय नारायण का नाम लो, मेरा पार्टी का ही झंडा हिलाओ, नारायण नारायण बोलो, सबका उद्धार हो जाएगा मेरे गुरुकुल में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है नारायण, एक का नाम है वासुदेव। बहुत बदमाश है, लेकिन मैं इनको कभी गुरुकुल से नहीं निकालता, कभी नहीं। एक ही आशा से कि गलती से इनका नाम लेते लेते कहीं मेरा उद्धार हो जाए कई बार बोला, प्रभु जी तो बहुत बदमाश है। मतलब कोई बात नहीं, इनका नाम नारायण और वासुदेव वही इम्पोर्टेंट है आजा मिलकर बेटा थोड़ी अच्छा था, बदमाश होगा, लेकिन नारायण बोल के वो वैकुंठ के 4 लोग आ गए नीचे। इनके चक्कर में भी आगे तो बहुत हो जाएगा तो यहाँ हम क्षणभंगुर लोगों के पावर में लगे हुए, हम भक्तों को इससे बच के रहना चाहिए। हम भक्तों को ज्यादा उसमें समय नहीं देना चाहिए, ठीक है, जो औपचारिकताएं हैं वो सब करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा आश्रय उस पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी समुद्र के लहरें ही है, ठीक है। तो इसलिए भगवान के ऊपर आश्रय करो, भगवान सभी को बेड़ा पार कर देते। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, भगवान पूरा बेड़ा पार कर देता। अब यहाँ कुछ चीजें हैं जिसको भक्तों को समाज में डील करते वक्त ध्यान देना चाहिए, वो यहाँ परपुर में प्रभुपाद ने लिखा है, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। वो कह रहे हैं कि भक्तों को जो डाइट है ना बहुत सिंपल रखना है, जैसे यहाँ लिखा है, वन शुड नॉट ईट मोर देन व्हाट ही रिक्वायर्स टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल। भक्त को उतना ही खाना चाहिए जितने में उसका शरीर और आत्मा का संबंध बना रहेगा। इतना भी कम मत खाओ कि आत्मा छोड़ के चले जाए शरीर को, और इतना भी मत खाओ कि मतलब आत्मा को रहने में परेशानी है ना। इधर का है, वेजिटेबल डाइट्स एंड मिल्क आर सफिशिएंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयरफॉर वन हैज नो नीड टू ईट एनीथिंग मोर देन टू सेटिस्फाई द पैलेट। आपको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। देखिए हमारे यहाँ भी दही, टमाटर, आम, यही सब है, यही सब अभी खरीद के लाया बन रहा है, सिंपल। भक्त एकदम यहाँ बैठे गमछे में बना के बनाने के लिए। दूसरा प्रभुपाद बोलते हैं कि पहली बात तो एकदम आहार में ज्यादा लोभी टाइप नहीं रहो, सिंपल रहो। दूसरा कहते हैं वन शुड ऑल्सो नॉट एक्यूमुलेट मनी टू बिकम पफ्ड अप इन द मटेरियल वर्ल्ड। हमको बहुत ज्यादा धन कमाते नहीं बैठना है, ज्यादा धन कमा लेने से भी जो है हमको दिक्कतें आ सकती हैं। ज्यादा धन कमा लोगे तो सरदर्द हो जाएगा। वन शुड अर्न हिज लाइवलीहुड इजीली एंड ऑनेस्टली। जो आपका कमाई है वो आसानी से कमाते आना चाहिए। लाइवलीहुड कहते हैं ऑनेस्टली एंड इजीली। ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से। देखिए वैसे तो धन ईमानदारी बहुत ज्यादा से नहीं कमाया जा सकता है, थोड़ा बहुत तो आपको व्यवसाय में झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन उतना चल जाएगा। बहुत ज्यादा कूटनीति नहीं करना है, हुक और कुर्क नहीं करना है कि कुछ भी हो जाए मैं इसको उल्लू बनाऊंगा। मैं कभी कभी लोग एक ही जमीन 4 लोगों को बेच देते हैं रियल एस्टेट में। शेयर बाजार में तो लोग सोना खरीदते हैं, सोना होता ही नहीं है, लोग पैसा इन्वेस्ट कर देता, सोना वही बैंक में है।
पता नहीं सोना है भी कि नहीं, पर वो ऐसे उल्लू बनाते हैं। तो ऐसे करोगे तो फिर समाज जो है टेढ़ा टेढ़ा चलेगा। तो भाई हुक एंड क्रुक नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट एक्यूमुलेट मनी टू बिकम पॉप्ड अप इन द मटेरियल वर्ल्ड। बहुत ज्यादा कमा के फायदा नहीं, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। इट इज बेटर टू बिकम अ कूली फॉर एन ऑनेस्ट लाइवलीहुड देन टू बिकम अ ग्रेट मैन इन सोसाइटी बाय हुक एंड क्रुक। तो कभी कभी आप देखिएगा ये चेन मैनेजमेंट करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, MLM, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऐसा आदमी मिले तो साला धोना चालू कर दो, ये सबसे फ्रॉड आदमी होता है। आप 3 आदमी जोड़िए, आपको इतना कमीशन मिलेगा। करते करते करते, हाँ, कमीशन 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 करते करते फंस जाता है आदमी। हाँ, आप गीता पे 10,000 ज्ञान दे दो, लेकिन अगर आप MLM में आ गए हो तो आपकी तो लंका लग जानी है। जिस दिन आपने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग के बाद बिजनेस योग लाया, उसी दिन मैं समझ गया कि भैया तो गया। हम उसी दिन, मेरा आज भी रिकॉर्ड है, जिस दिन बिजनेस योगा पे क्लास हुआ था उसके दूसरे दिन ही मैंने क्लियर बोल दिया था कि ये फ्रॉड है। और व्यक्ति भले ही फ्रॉड ना हो, व्यक्ति मन से अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट फ्रॉड, ये कंसेप्ट ज्यादा चलेगा नहीं। प्रभुपाद ने वार्निंग दिया है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करिए, आप ईमानदारी से करिए ना। प्रभुपाद बोलते हैं आप कुली बन जाइए, अब आप मत बड़ा मत कमाइए, जाइए लोगों का सामान उठाइए, 100-200 रुपए जो जेब में रखिए। और आजकल हर कोई कमा लेता है। आप ऑटो चलाइए, मैंने ऑटो वाले से बात की है, 1,000-1,500 रुपए दिन का कमा लेते हैं। अगर 12 घंटा गाड़ी चला लिया ऑटो, कमा लेते। और अगर आप नॉर्मल जॉब भी करते सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो ऑब्वियसली ये सब भी, इससे बेस्ट है कि कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम की बात होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कमा रहे हैं तो ऑनेस्टली कमाइए, किसी को लूट के उल्लू बना के। आप पहली बात तो मन की शांति गई, जो कमाया है मन हिलने लगा तो भोग का क्या करना है पता ही नहीं चलता है। फिर 25,000 का आप IPL टिकट लेके बैठिएगा, हाँ, उसको देखने के लिए जो लास्ट के ओवर में आके एक ही सिक्स मारता है, और उसके नाम से चिल्लाइएगा, बताइए, उसके बाद मैच हार जाइएगा, फिर ऊपर से दुख लेके घर जाइएगा। हाँ? हाँ? तो कष्ट है, अनेक कॉस्ट। मतलब आपका मन अगर स्थिर नहीं है तो आप ये सब में काम करिएगा, नहीं होगा तो लोग, हाँ, स्त्रियों के पीछे पैसा दे देते कि इस लड़की को हम पटाएंगे, उसके पीछे पैसा देते, बाद में पता चलता कि ये सबसे ले चुकी है। MLM का धंधा तो ये कर रही है कि 10 लोगों को जोड़ो। MLM में कम से कम 3 लोगों को जोड़ना होता है, ये 10 लोगों को फोन करती है, सुबह एक को, दूसरे तीसरा, पता नहीं चलता, सबको लगता है मुझसे ही प्यार हो रहा है, आज सब लोग पैसा दे देता है। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप, प्रोपत बोलते हैं कि आप हुक एंड क्रुक से प्लीज मत कमाइए, आप ईमानदारी से धन कमाइए। There is no harm if one becomes the richest man in the world by honest dealings, but one should not sacrifice the honest means of livelihood simply to accumulate wealth. तो अगर कोई ईमानदारी से आप ऐसा कोई व्यवसाय कर रहे हैं, पहले ना लोग एथिकल बिजनेस करते थे, जो मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी और जो वाणिज्य समाज होता था, ये लोग बहुत ऑनेस्टी से काम करते थे, एथिकल होते थे। इनको मालूम है इतना कमाना है, इतना दान देना है, इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं करना है। इन लोगों को ये पहले से मालूम होता था। लेकिन अब क्या हो गया, क्या हर एक को धंधा करना अलाउड हो गया है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो अब और मतलब कुछ भी कर रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, देख रहा है कि अब इसको मजबूरी है तो मैं ज्यादा में बेचूंगा। पहले के बिजनेसमैन ऐसे नहीं होते थे, चाहे आप कोई भी सीजन आइए, वो इतना ही लेंगे आपसे जिससे आपसे थोड़ा कमाई हो जाए और वो आगे और सेवा कर सके। इसलिए आप देखिए, पहले के जितने भी रिच लोग हुआ करते थे, ये जितना भी स्कूल कॉलेज में दान वान अभी जो बना हुआ है सब, ये वो लोग दान दिया। अब के जो है लोग, वो दान नहीं देते, बिजनेस पूछते हैं, ठीक है हम आपके गुरुकुल के लिए देंगे, हमको रिटर्न में कितना मिलेगा, मतलब भाई हाँ? तो हर कोई रिटर्न पूछ रहा है, क्योंकि अब हर चीज बंद, बिजनेस हो चुका है। और पहले बिजनेस सब कुछ में नहीं होता था, खाना फ्री होता था, पानी फ्री होता था, अगर कोई राह चला व्यक्ति आ रहा है तो उसको फ्री होता था। हाँ? अब क्या है, कहीं भी जाओ हर चीज में, मतलब 20 रुपए का पानी पियो और 5 रुपए का टॉयलेट करना है आपको। मतलब आदमी सोचता है 25 रुपए तो बॉटल हो गया। तो सब कुछ महंगा, हर चीज में कॉस्ट आ गया। आपको कुछ गाड़ी पार्किंग करना है तो आपको शेड में लगाना है तो 50 रुपए, धूप में लगाना है तो 10 रुपए। तो हर चीज में इकोनॉमी आ चुकी है, तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, चीज, हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाता।
तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप रिचेस्ट मैन बनो लेकिन ऑनेस्ट डीलिंग से, और नहीं तो सिंपल मैन बनो। मैं ये इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोगों ने प्रचार करते धन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे, धन धन धन, तो धन तो मिल गया और धन चला भी गया, चंचला है लक्ष्मी जी, वो चली जाती है, नारायण नहीं है तो। और आदमी का जो यहाँ का स्थान था भक्ति का वो भी हट जाता है लेवल, और यहाँ भी वो गिर जाता है। इसलिए प्रभुपाद वार्न कर रहे हैं एक भक्त को, हाँ आप ऐसा मत करो। सच एन एंडेवर इज हार्मफुल टू डिवोशनल सर्विस, क्लियर लिख रहे हैं प्रभुपाद। सच एन एंडेवर, रिजल्ट छोड़ो, एंडेवर करने में ही हार्म है, ऐसे काम करने में। कई बार भक्तों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि भक्तों के कॉन्टेक्ट होते हैं ना। मेरा जो लेक्चर का मैसेज आता है ये मैं ब्रॉडकास्ट से भेजता हूँ, ग्रुप नहीं बना था। ग्रुप इसलिए नहीं बना था क्योंकि उसमें एक ही बदमाश आदमी होता है, वो सबके कॉन्टेक्ट को फोन कर करके बताएगा मैं प्रभु जी का खास हूँ, उसको लगता है प्रभु जी का खास है, फिर वो सब पैसा ले लेगा। मुझे लोग नहीं देंगे, उसको दे देंगे ये सोच के कि प्रभु जी का खास है। ये आजकल का स्ट्रैटेजी हो गया है, तो इसलिए मैं ब्रॉडकास्ट रखता हूँ कि सबका इंडिविजुअल है, आपस में जिसको जो बात करना है आप कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं तो फिर क्या, बाद में लोग हमको ही फोन करते हैं प्रभु जी तो मैं सबका किधर से लाऊं। एक बार हमारा एक ब्रह्मचारी दोस्त है, वो हमारे एक प्रोजेक्ट में 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया एक डिवोटी को, वो उससे लिया, मेरा कोई लेन देना भी नहीं था। अच्छा वो उसको लौटा नहीं पाया तो मुझे मुझे कोसने लगा। मैं बोला मुझे क्यों कोस रहा है, जिसने लिया है जिसने दिया तुम आपस में देखो। तो ये पैसे का ऐसा नेचर है ना कि इसमें उल्लू आसानी से बनाया जाता है। और स्पेशली भक्त है ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, उसको कोई थोड़ा रोना धोना स्टोरी सुना दो वो बेचारा मान जाता है, अरे हाँ दुख में होगा कष्ट में होगा। आप एग्जैक्टली नहीं जानते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये तो फिर भी भक्तों में हुआ, बाहर वाले क्या करते हो, देखते कि भक्तों का लॉबी है, 1000 2000 भक्त ये गुरु जी के अंडर है, तो वो लोग स्कीम लेके आते हैं, गुरु जी काम करिए आप है ना, हमको इतने इतने LIC इनसे करवा लीजिए पॉलिसी, आपके प्रचार के लिए हम लोग 5 लाख रुपए दे देंगे। तो गुरु जी कभी कभी अकल कम होता है, समझता है कि अरे 5 लाख में मेरा काम हो जाएगा, 5 लाख में मेरा काम हो जाएगा, वो इसलिए सभी भक्तों को वो करवा देता है, और यहाँ हो जाता है गड़बड़। तो ये बहुत आसान है एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना और उल्लू बनाना। तो इसमें भक्तों को बहुत विजिलेंट होना चाहिए, स्पेशली दो चीजों में, स्त्री से डील करते हो और पैसे से डील करते हो। आपको अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी, मर्यादा में रह के आप करिए, मर्यादा नहीं छोड़ना है दोनों में, नहीं तो आदमी उड़ जाता है। कभी कभी हमारे जेब में ज्यादा होता नहीं और हम लोग ज्यादा कर लेते तो दिक्कत होता है। वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस, भक्तों को बोल रहे हैं प्रभुपाद कि आप नॉनसेंस बातें मत किया कीजिए जो काम के नहीं है, हाँ? और भगवान के बारे में आप स्तुति करते रहिए। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में, आज हमारे पास समय थोड़ा किंग हो रहा है, प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि भक्तों को प्रचार करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रचार आप अपना भक्त तो बनिए ही बनिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये जो ज्ञान है, जो हरिनाम संकीर्तन का जो ज्ञान है, ये आप देते रहिए, चाहे आपको यश मिले या ना मिले। यहाँ लिखा हुआ है every devotee should be very enthusiastic not only in performing daily rituals of devotional service but in trying to preach the cult peacefully by following in footsteps of Lord Chaitanya। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन किया और सारे जगह कीर्तन कर करके गए, वैसे आपको नगर संकीर्तन करना है, सिद्धांत बताना है, वैष्णव सिद्धांत बताना है, लोगों को भक्त बनाना है। If he is not superficially successful in an attempt, he should not be deterred from discharge of his duty। अगर उसको सक्सेस नहीं भी मिलता है प्रचार करने में, वो बहुत लेक्चर देता है लेकिन कोई डिवोटी नहीं बन रहा है, तो भी नो प्रॉब्लम, आप करते रहो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, वो बोलते थे कि गो एंड प्रीच एवरीबडी, इफ नॉट गो एंड प्रीच इन अ विलेज, एक गांव में जाके प्रचार करो। अगर वो भी संभव नहीं तो कुछ 5-6 लोगों को प्रचार करो, वो भी नहीं तो एक को पकड़ के प्रचार करो, और नहीं है तो दीवालों को प्रचार करो, लेकिन प्रचार करो। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के, तो सोचो तब प्रभुपाद बने हैं। तो यहाँ लिखा है सक्सेस और फेलियर हैज नो मीनिंग फॉर प्योर डिवोटी बिकॉज ही इज अ सोल्जर इन द फील्ड। वो एक योद्धा है, तो तलवार चलाते रहेगा। सक्सेस देना नहीं देना भगवान देखेंगे, वो हम क्यों लूट लेंगे।
और यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्तों को नास्तिकों का संग नहीं करना है। ये नास्तिक जो है ना, नास्तिक मतलब सीधा आपको भगवान के विपरीत करके सारी दुनिया आपकी है बता के लूटने में लगवा देगा। तो ये नास्तिकों का दर्शन है, इस नास्तिक दर्शन से हमें बचना है। ठीक है। बाकी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो पुराण है, महाभारत है, ये सप्लीमेंट्री है शास्त्रों की, इनको पढ़ना चाहिए और फिर राजा के कुछ कर्तव्य बताएं। तो इस प्रकार परपोट पढ़िए, लेकिन आप वो परपोट पूरा पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है। हरे कृष्ण। आप में से किसको कोई क्वेश्चन है? और सचिन जी आपका आवाज आ रहा है, सचिन जी आप म्यूट कर दीजिए। सचिन जी आप म्यूट कर दीजिए। यस, किसी का क्वेश्चन है? हमें एक कीर्तन करना है। रवि रंजन प्रभु के पिताजी जो हैं उनका, तो 5 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। ठीक है। करताल ले दो है तो मृदंग बजाएगा कोई? ले आओ। तब तक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, किसका एक क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हमारे बस में से निकालना पड़ेगा अभी करताल बस। यस, ब्रजलीला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट था। वो आपका जो कॉस्मोलॉजी का आपका जो मतलब नोट्स है ना, वो अगर आप सेंड कर देते तो भेजता अच्छा। भेजता हूँ। हाँ प्रभु जी। नोट्स क्या था, वो पढ़ पढ़ के बनाता था मैं। और वो नोट्स थोड़ा रद्दड़ टाइप है, इधर कुछ कैलकुलेशन है उधर कुछ कैलकुलेशन है, पर मैं जो एक डिवोटी ने आधा तक बनाया था, जो स्टैटिक वाला है यानी भूमंडल वो सब है, वो उसका उसने डायग्राम खुद ही बना के मुझे भेजा था। और एक वादिराज तीर्थ का वो कॉस्मोलॉजी का है, वो भेजता हूँ। जो मैं भेजता हूँ। और प्रभु जी, क्या कॉस्मोलॉजी का कोई बंगाली बुक्स है? अभी तो है नहीं माता जी बंगाली। आप ही लिख दो ना, वो इंग्लिश का कर दो बंगाली में। हाँ, आपको ऑथर बनना पड़ेगा अभी। अभी हमारी एक माता जी है, वो बना गुजराती में कर रही है, वेदांत सूत्र को गुजराती कर रही है। मैं आपको देता हूँ, बंगाली में कर दो उसको। हाँ, राइटर बनो क्या है। ऑथर, परंपरा में ऑथर। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, मेरे को थोड़ा सा ये समझना है कि गुरु नानक देव जी बोल के गए हैं कि शब्द गुरु सुरत तुन चेला। तो जो ओम शब्द है, मतलब हमें जो वेदों में पढ़ा हमने, उसमें यही है कि जो ओम की ध्वनि है उसको सुनते हुए हम कहीं मतलब मिल सकते हैं भगवान से, कि वो लीन वाला। ओम ओम में कृष्ण का प्राप्ति होता है। सब प्राप्त अच्छा। होता है, ब्रह्म प्राप्त होता है। इसके तो ऊपर हमने कुछ परपोर्ट्स हैं, बहुत सारे अच्छा, आप म्यूट कर लीजिए आप। तो ओम के ऊपर मैंने पीछे दिया हुआ है क्लास, मुझे याद है, पूरा एलॉबरेट दिया था उसमें, कैसे कृष्ण से कनेक्टेड है, कैसे कृष्ण ही ओम है। प्रणव सर्ववेदेषु मही प्रणव ओंकार। ये सुप्रभा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो कर्म और विकर्म है, ये 3 टाइप के हमारे को ये दिया है, मतलब ये 3rd चैप्टर में है भगवत गीता में। प्रभु जी, मेरे को ये क्वेश्चन था कि जैसे ये जिसको मांस खाना रहता है, उसके लिए भी वेदों में वर्णित है कि उनको अमावस्या के दिन किसी जंगल में जाके किसी मतलब जो भी जिस जीव को मारेंगे तो फिर उसके कान में कहना है मांस, मतलब अभी मैं तुम्हें खाऊंगा अपने जिह्वा के टेस्ट के लिए, अगले जन्म में तुम मुझे खाना, मतलब ये वेदों में दिया हुआ है। तो प्रभु जी, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये चीज को हम विकर्म में काउंट करेंगे या वेदों में दिया हुआ कर्म के उसमें मानेंगे इसको? नहीं, अगर वो उस बंदे का लेवल उस लेवल का है, जैसे छोटा बच्चा है तो मैडम बोलते ठीक है कुछ तो लिखो पेपर में, तो कुछ तो लिखता है तो मैडम पास कर देती है। वैसे ही अगर उस बंदे का वो लेवल है तो वो नॉर्मल कर्म में आ जाएगा, उसका एडवांसमेंट है उसमें। अगर वो उसका लेवल नहीं है, उसका लेवल हाई है और वो नीचे आ रहा है, तो वो फॉलन है, वो विकर्म है। जो कार्य आपकी चेतना को नीचे लेके जाए वो विकर्म की तरफ। कर्म जो तो है वो प्रभु शास्त्र के हिसाब से है, तो अगर वो उस लेवल का ही है तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है।
मतलब प्रभु जी वो मांस को खा सकता, मतलब वो जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर खा रहा है तो उसकी, खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो प्रभु जी ये जो है ये तो बहुत पहले वेदों में लिखा गया, मतलब ये सतयुग के समय से भी होता आया होगा, तब भी लोग खाते अनादिकाल का होंगे। सत्य है, ये अनादिकाल का सत्य है, आजकल का नहीं है, हमेशा चलेगा ये। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को खा के ही जी सकता है। तो प्रभु जी जो चांडाल हम बोलते हैं ना, जो किसी भी वर्ग में नहीं आते, तो वो उस समय भी हुआ करते थे क्या? वो अनादिकाल से, देखिए माता जी, इस संसार में सभी सिद्धांत और सभी प्रकार के लोग हमेशा रहे और रहेंगे, वो आइडियोलॉजी है। जैसे अभी गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, तो उसमें 4 नंबर होते हैं, है ना? तो ये 4 में पॉसिबिलिटी के ये पहला वाला 1 से 9 है, ये 1 से 9 है, ये 1 से 9 है, 0 से 9 है, ये 0 से 9 है, कुछ भी हो सकता है। 13662, 6132, 9999, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही सिद्धांत क्या बनता है जीवन का, कि जीव अलग अलग चीजों को देख के मन अलग अलग इच्छाएं करता है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सभी मिला के या तो खुद ही उस दौर से गुजरता है या उसकी तरह कोई बंदा रहता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज के परपट में आपने जो पढ़ा है कि जो नव साधक है उन्होंने नास्तिकों से दूर रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन, जैसे मेरे यहाँ पे है, मेरे मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन वो मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। और आपका जो 3 हफ्ते पहले का वो धन्वंतरि का वो जो था ना, तो उसमें से कुछ पॉइंट जो हमने लेक्चर में सुने थे उनको हमने पूछे, तो उनका विचारधारा थोड़ा ऐसा है कि नहीं, कर्म ही पूजा है, ये वो ये सब। तो अभी ट्रीटमेंट तो उनसे लेना है, प्रैक्टिस वो मिक्स कर रहे हैं, धन्वंतरी का पूरी तरह से खुद नहीं मान रहे हैं। तो आपका लेक्चर का कोई अगर लिंक उनमें उनको भेजना चाहिए, या फिर वो वेस्ट ऑफ नहीं टाइम नहीं, होगा? लिंक भेजो ना, कैसे लिंक भेजो उनका। वैसे देखो क्या है ना, वो लोग आपको संग देना भी नहीं चाहते। वो कैसे होते हैं, उनको उनको क्या डर रहता है कि मेरा फ्रीडम चला जाएगा, तो ये डर से कभी कभी कर्म ही पूजा है लोग बोल देते हैं। लेकिन भगवान दर्शन दे देंगे तो भाग के ले भी लेंगे वो लोग। तो इसलिए वो लोग नास्तिक नहीं है, वो कर्म प्रधान व्यक्ति है और कुछ नहीं है। वो ये जानते हैं कि अंत में मिरेकल्स होते हैं, तो ये जानते हैं कि भगवान सुपर पावर है। तो उतने भी कट्टर आजकल कोई नहीं है, नास्तिक में भी कोई अब ज्यादा कट्टर बचा नहीं है। अब लोग भोगवादी हो चुके हैं, भगवान है चलेगा भोग दो, भगवान नहीं है चलेगा भोग दो, बस यही है। तो ऐसे भी उनका संग क्या करना है, आप बोले कोई बात नहीं, दवाई दो, दवाई खाओ और ठीक हो जाओ। मतलब प्रभु जी, वो जैसे लेक्चर में आपने क्लियर कट पूरा धन्वंतरी जी का एक्सप्लेन किया, वो उनको भेज देना चाहिए या वो वेस्ट ऑफ टाइम भेजो हो ना, जाएगा? भेजो भेजो जी भेजो, नास्तिकों को बेचैन करके रखो। जी। इनफैक्ट नास्तिकों की किताब में लिखा होगा कि हरे कृष्णा वालों को मत मिलो। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, एक अरविंद जी का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर कीर्तन करने वाले हम लोग। यस अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, मुझे भी कॉस्मोलॉजी का नोट्स चाहिए था। मैसेज करिए व्हाट्सएप। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं और फिर हम लोग आपको दिखाएंगे हमारा लाइव किचन कैसे, रनिंग किचन बनता है, दिखाता हूँ खाना कैसे बनता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद